नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 3 भर्ती प्रक्रिया संबंधी अपडेट डीपीआई विभाग की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है। अगर आप यहां देखें, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की तरफ से इसका विषय है प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2026 के पात्र अभ्यर्थियों के लिए शाला विकल्प चयन सूचना। तो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2026 के पात्र अभ्यर्थियों के लिए शाला विकल्प चयन को लेकर जानकारी जारी की गई है। आगे अगर आप देखें, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2026 के परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत प्रारूपिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। टीआरसी पोर्टल पर आपको सूची देखने मिल जाएगी। आप लोग टीआरसी पोर्टल में जाकर देख सकते हैं। दिनांक 28 जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026 तक अभ्यर्थियों द्वारा शाला विकल्प चयन की कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की सभी शालाओं का चयन कर प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा। शाला विकल्प चयन उपरांत एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क भुगतान करने पर ही प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। तो आपको शाला विकल्प का चयन करना है और एमपी ऑनलाइन पोर्टल का जो भी शुल्क होगा उसका भुगतान करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित अवधि में उन्हें आवंटित जिले की सभी शालाओं का चयन कर प्रक्रिया पूर्ण करें। निर्धारित अवधि में शाला विकल्प का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को आवंटन प्रक्रिया के पश्चात शेष उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर शाला का आवंटन किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का चयन करना है। अगर आप लोग कम स्कूलों का चयन करते हैं और उनमें से कोई स्कूल आपको नहीं मिलता है तो विभाग की तरफ से रैंडम कोई भी स्कूल आपको आवंटित कर दिया जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का चयन करें। जिन अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष सत्यापन के अधीन लिखा गया है, उनके दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होने से प्रमाणीकरण सत्यापन प्राप्त होने पर संबंधितों की अभ्यर्थिता मान्य अथवा अमान्य की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की गई है, उनकी कारण सहित सूची टीआरसी पोर्टल पर शीघ्र प्रदर्शित की जाएगी। तो जल्द ही आपको सूची देखने को मिल जाएगी कि किन अभ्यर्थियों से अभ्यर्थिता निरस्त की गई है। चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन प्राधिक माना जाएगा। अभ्यर्थियों का दिव्यांगता परीक्षण हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। परीक्षण उपरांत निर्धारित दिव्यांगता श्रेणी में पात्र पाए जाने पर ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। तो जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी है, सभी का चयन अभी प्रावधिक माना जाएगा, क्योंकि उनके प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाएगा। कम से कम 40% दिव्यांगता होना आवश्यक है, तभी उनका चयन मान्य होगा। NIOS DLED उत्तीर्ण जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता होल्ड पर है, उनकी पूर्व सेवा से संबंधित अभिलेखों के परीक्षण उपरांत संबंधितों की अभ्यर्थिता मान्य अथवा अमान्य की जाएगी। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे एमपी ऑनलाइन पोर्टल trc.mpionline.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। तो आप लोग लगातार पोर्टल को चेक करते रहें, इसमें तमाम अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। पोर्टल पर जाकर अभ्यर्थियों की चयन सूची देख सकते हैं। पोर्टल पर सभी आवश्यक जानकारी जारी कर दी गई है और विभाग की तरफ से आदेश भी जारी हो चुका है, जिसका कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो चलिए, अगर आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें और आगे भी ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी।